कामनाएं। आज विशेष रूप से बहुजन बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित विशिष्ट वक्ता के रूप में आयुष्मान माननीय दूजराम बौद्ध जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इस मंच में कैसे हम बहुजन और इस कार्तिक पूर्णिमा में बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे माननीय दूजराम बौद्ध जी। भारतवर्ष में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सत सत नमन करता हुआ आज बहुजन बौद्ध महासम्मेलन कार्तिक पूर्णिमा चिवरदान बौद्ध महाउत्सव के शुभ अवसर पर मुख्य मार्गदर्शक पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ दिल्ली एवं समस्त उपस्थित भिक्षुगण, उपस्थित आज के मुख्य वक्ता माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार साहब, प्रभारी बसपा छत्तीसगढ़ एवं उपस्थित सभी आज के विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सभी उपासकगण, उपासिकागण, विद्यार्थीगण, पढ़े लिखे छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चे, उपस्थित मित्रों, अभी हमारे सभी भंतेगण ने हमें बुद्ध के बताए हुए मार्ग को बताया है, चलने के लिए प्रेरित किया है, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को बताया है। तो लीजिए मित्रों, मैं 5 मिनट संक्षिप्त उद्बोधन मेरे मुखारबिंद से रख रहा हूँ, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपस्थित मित्रों, भाइयों बहनों, अक्सर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत लोग, हमारे ही लोग, दलितों के मसीहा बोलते हैं। अब मेरा कहना है और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, भारतीयों के मसीहा थे, भारतवासियों के मसीहा थे। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय के मसीहा बोलना। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान को 22 भाग में लिखा है, जिनमें 16वां भाग है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अर्थात बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के हक अधिकार, उसको राजनीति में, शिक्षा, व्यापार में 52% देने के लिए लिखा है। लेकिन हम लोग पिछड़े वर्गों के बीच में जाते नहीं हैं कि बाबा साहब के योगदान को हम लोग बताते नहीं हैं, और जब तक बाबा साहब के योगदान को हम नहीं बताएंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब को नहीं समझेंगे और अपने राजनीति अधिकार, और बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म का दीक्षा लिया था, धम्म का, मैं धम्म शब्द को बहुत लंबे समय में समझ पाया हूँ। मेरे मुख्य गुरु हैं शील रत्न जी, जो मेरे जांजगीर चांपा जिला के सेंद्री गांव से हैं, उपस्थित हैं। दूसरा गुरु है मेरे बुद्ध घोष बोधि जी, जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक। बुद्ध घोष बोधि का, भंते जी का मेरे घर में पामगढ़ में आना जाना होता रहता है। तो मेरे बेटी बेटा को उसने 2 किताब दिया, एक ही नाम का 2 किताब, तथागत बुद्ध संदेश। उस तथागत बुद्ध संदेश छोटा सा किताब है, छोटा सा 12-13 पन्ने का किताब है। तो मैं धर्म और धम्म का तुलनात्मक अध्ययन किया, उसमें लिखा गया है। तो धम्म का अर्थ बताया है सदाचरण, सदाचरण का परिभाषा बताया है
मनुष्य और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और मनुष्य के बीच में उचित संबंध स्थापित करना हर क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में मनुष्य और मनुष्य के बीच उचित संबंध अर्थात सही संबंध स्थापित करना, जिसको बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक बराबर कहा है, जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने मन के एक रहना है बोला है। तो सदाचरण को मैं समझा हूँ, और सदाचरण का और सरल अर्थ अच्छा आचरण होता है। तो अच्छा आचरण को मैं ढूंढा, मैं कक्षा 12वीं पढ़ा हूँ बस। जैसे मैं कक्षा 12वीं पास हुआ तो मुझे 2 अंक सूची मिला, 2 पत्र, 2 प्रमाण पत्र दिया गया। 12वीं के बाद नहीं पढ़ा हूँ मैं, मुझे अंक सूची मिली और दूसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को टीसी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र को मैं बहुत बारीक से पढ़ा, नाम, पिता का नाम, उम्र, दाखिल खारिज क्रमांक, और आखिरी में मैंने पढ़ा इसका आचरण अच्छा है। तो अच्छा आचरण ही सदाचरण है, और सदाचरण ही पाली भाषा का धम्म है। तो सदाचरण के प्रकार भी मैंने पढ़ा। त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर पंचशील, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समाधि, दीना दान बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मूसावादा बेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि, सूरा मेरा मज पमार्थाना। माने पंचशील पढ़ा। ये सदाचरण के धम्म के प्रकार हैं। फिर अष्टांगिक मार्ग पढ़ा। अष्टांगिक मार्ग में पहला सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है संपूर्ण अंधविश्वास का अंत, संपूर्ण कर्म कांड का अंत, संपूर्ण टोना जादू भूत प्रेत का स्वाहा। ये सम्यक दृष्टि का परिभाषा है। ये अष्टांगिक मार्ग का पहला बिंदु है। दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 बिंदु हैं। फिर सद्गुण पढ़ा, जिसको पारमिता कहते हैं। पहला शील, निष्क्रम्य, दान, वीर्य पारमिता, सत्य, शांति, करुणा, अधिष्ठान, उपेक्षा, मैत्री, इसको मैं पढ़ा। तो मेरे असली 2 गुरु हैं, मेरे शील रत्न जी और बुद्ध घोष जी। तो मित्रों, अब मैं 1 मिनट और समय चाहूँगा कि ओबीसी लोगों के बीच में जाओ, अनुच्छेद संविधान के 340 पढ़ाओ, वो समझ में आएगा, फिर बाबा साहब को समझेगा, फिर धम्म समझेगा। दूसरा, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भाग 16 में लिखा है अनुच्छेद 342। 342 में हमारे गोड़, कंवर, बिझवार, धेनुहार, कोरबा, कोरकू, जुआंग, भूमिया 1000 जिसमें जाति सम्मिलित हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वर्ग बना दिया, अनुसूचित जनजाति वर्ग, और 342 अनुच्छेद लिख दिया। हम उनके बीच में भी जाएं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जाएं, संविधान को बताएं, कैसे नहीं समझेगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे से ज़्यादा, अनुसूचित जाति से ज़्यादा आज आदिवासी लोग समझने लगे हैं। और क्रांति आएगा, परिवर्तन आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की बात नहीं है, हमको चिंतन करना है, परिवर्तन आएगा और बौद्धमय भारत होगा। साधु साधु। अब हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 341 लिखा है बाबा साहब ने। धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आप पढ़ो भाग 3, मूल अधिकार भाग 3, अनुच्छेद 29 और 30। धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आप मुसलमान भाई के पास जाओ, सिख के पास जाओ, जैन के पास जाओ, पारसी के पास जाओ, ईसाई लोगों के पास जाओ और बोलो, देखो भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए भी अनुच्छेद 29-30 बनाया है। कैसे बाबा साहब को स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। और बता रहा हूँ, 5वां वर्ग सामान्य वर्ग, अनुच्छेद 46
राज्य नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 उसमें लिखा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो किसको दर्शाता है, किसको कहा है? सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, गरीब अति गरीब हैं, उनको भी शिक्षा में और अर्थव्यवस्था में आरक्षण मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 10% ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया को भी दे दिया है। उनके भी बीच में बाबा अम्बेडकर के संविधान को लेकर के जाइए। कैसे भाईचारा नहीं होगा? कैसे अम्बेडकर को नहीं मानेगा? मैं जब नीला झंडा डंडा हाथी निशान लेकर इधर घूमता हूँ तो जो अनजान भाई हैं वो क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को देखता है, ये तो मराठी का देवता है भाई, बोलता है ये मराठी का देवता है, ये मराठी मोहल्ला है, उधर जाओ। तो मैं पिछड़े वर्गों के मोहल्ले में जाता हूँ, ओबीसी के मोहल्ला में पूछ के, अब ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया के मोहल्ला में जाता हूँ और उनको बोलता हूँ, स्वर्णों को भी बोलता हूँ, देखो स्वर्ण भाइयों, संविधान का कभी टिप्पणी मत करना, अंबेडकर का टिप्पणी मत करना भाई मेरे, तेरा धर्म खत्म हो जाएगा। अंतःकरण की एवं धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता मेरे भंते जी ने अभी बताया है, मुख्य वक्ता ने बताया है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है। लेकिन भाइयों, हम अपने ही बीच में बाबा साहब को बता रहे हैं तो हम संकीर्ण छोटे से जगह में हम हैं। हमको सब वर्ग के बीच में जाना चाहिए और बाबा को स्वीकार करेगा। अभी मोहन भागवत का बयान बदलने लगा है। जब बौद्ध धर्म का इधर प्रचार प्रसार देश में चल रहा है, चालू हो रहा है, तो अरे छोड़ो यार, जाति पाति को खत्म करो। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, सब वर्गों के बीच में जाओ। ये भारत का संविधान है, तब हम सुरक्षित हैं, तब हम आजाद हैं। और जिस दिन भारत देश का संविधान नहीं रहेगा, तुरंत विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करेगा। और जो संविधान विरोध करता है ना, जो धनवान लोग, बलवान लोग, बुद्धिमान लोग इस देश का जो विरोध करता है, वो गुलाम पहले बनेंगे, फिर उनका गुलाम हम बन जाएंगे। हम गुलामों के गुलाम हो जाएंगे जब भारत का संविधान नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय के मसीहा बोलो और हर वर्ग के बीच में जाओ। मित्रों, हर वर्ग के लिए बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। उसका दोषी मैं भी हूँ। मुझे भी पता नहीं था भारत का संविधान के बारे में। मैं 2008 से एमएलए रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अध्ययन, गहराई अध्ययन मैं संविधान के बारे में नहीं कर पाया था। कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी थी, लेकिन मुझे संविधान के बारे में बेटी ने बताया है। मैं बेटी को भी गुरु कहता हूँ। मेरी बेटी को अर्चना बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, JRF है, PhD भी कर रही है मिनी माता में। उसने मुझे संविधान दिया और इसको पढ़ने के लिए कहा कि इस अनुच्छेद को लोगों को जा करके बताओ, क्या राजनीति करते हो। तो उपस्थित मित्रों, समय अधिक हो चुका है, हमारे बहुत वक्ता हैं और जितने भी लोग आए हैं सब जानकार आए हैं, सब लोग जानकार लोग आए हैं। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए बुद्ध घोष जी ने, बोधि जी ने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, स्वागत किया। आप सबको, मेरे भंतेगण को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। साधु साधु साधु। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,